क्या आप भी वही स्टूडेंट हो जो इंटेलिजेंट बनना चाहता है, अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करना चाहता है? क्या आप भी वही स्टूडेंट हो जो चाहता है कि लेंथी और डिफिकल्ट टॉपिक्स को यूं चुटकी बजाकर याद कर ले? क्या आप भी वही स्टूडेंट हो जो A+ लेकर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता है? अगर तो आप वही स्टूडेंट हो तो वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की जो एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक का नाम था राहुल और दूसरे का नाम था चिंटू। और ये जो राहुल था ये बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार था और हमेशा से ही टॉपर रहा था, जबकि ये जो चिंटू था ये इतना इंटेलिजेंट नहीं था और एक एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन चिंटू भी टॉपर बनना चाहता था, A+ लाना चाहता था। उसका भी आदमी की तरह ड्रीम था कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, A+ लेकर आए, उसके पेरेंट्स भी प्राउडली लोगों को बता सके कि हमारा बेटा A+ लाया है, हमारे बेटे ने टॉप किया है। फिर चिंटू भी ठान लेता है कि अब की बार तो टॉपर वही बनेगा। ये बात वो राहुल को भी बताता है और उसे चैलेंज भी करता है। लेकिन जैसे आपके कुछ घमंडी टॉपर्स आज आप पर हंसते हैं, वैसे ही राहुल भी उस पर हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन चिंटू को तो वेट था रिजल्ट डे का, और फिर जब रिजल्ट डे आता है तो यह देखकर राहुल के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि अब की बार टॉपर राहुल नहीं, टॉपर चिंटू था। यह देखकर चिंटू का टीचर और फ्रेंड्स उससे बहुत इम्प्रेस हुए। उसके पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी थी ना, वो उसकी मेहनत का फल था। लेकिन चिंटू ने ऐसा क्या किया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बन गया? उसने अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कैसे किया? उसने अपने लर्निंग स्पीड को कैसे इंक्रीज किया? तो एक्चुअली चिंटू ने एक 4 स्टेप फॉर्मूले का यूज किया, जिससे उसका ब्रेन पावर तो इंक्रीज हुआ ही, साथ में उसकी लर्निंग स्पीड भी बहुत इंक्रीज हो गई। वो किसी भी लेसन, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में याद कर सकता है, क्योंकि वो यूज कर रहा था उस 4 स्टेप फॉर्मूले को जिसको बड़े बड़े इंटेलिजेंट पर्सन और बड़े बड़े जीनियस यूज करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपको वही 4 स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। आपका ब्रेन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, आपका लर्निंग स्पीड इंक्रीज होने वाला है और अगले एग्जाम में आप A+ लाने वाले हो। बहुत सिंपल 4 स्टेप फॉर्मूला है, तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 है रीड और ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन ये एक ऐसा गुण है कि अगर आप इसमें माहिर हो जाते हो तो आप एक जीनियस बन जाओगे। इस दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान गुजरे हैं, पता है वो जीनियस क्यों थे? क्योंकि वो एक अच्छे ऑब्जर्वर थे। वो अपने इर्द गिर्द की हर चीज को डीपली ऑब्जर्व करते थे, और जैसे जैसे आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, कायनात के राज आप पर खुलते जाते हैं। अगर आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज करना है ना, तो अपने आसपास की चीजों को डीपली ऑब्जर्व किया करो। पता है न्यूटन ने ग्रेविटी को क्यों डिस्कवर किया? क्योंकि उसने पहले ऑब्जर्व किया था कि सब चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं। और जब आपने अपने लर्निंग स्पीड को इंक्रीज करना है, तो जिस टॉपिक को आपने याद करना है, पहले उसे अच्छे से रीड किया करो, उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया करो। अब आपने अपने लेसन या अपने टॉपिक को रीड करना है, तो रीड आपने छोटे बच्चों की तरह नहीं करना, बल्कि हमें करना है क्रिटिकल रीडिंग। अभी क्रिटिकल रीडिंग कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो आपने जो भी पैराग्राफ, जो भी लेसन आप पढ़ रहे हो, उसका जो पैराग्राफ है उसे अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने उसके मेन आइडिया को डिटरमाइन करना है। किस पैराग्राफ में किस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो आपने इस चीज को डिटरमाइन करना है। और उसके बाद आपने डिटेल्स को रिकॉग्नाइज करना है। आपके इस टॉपिक में, आपके इस पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई गई हैं, उसको आपने कैप्चर कर लेना है, उसको आपने नोटिस कर लेना है। जैसे कोई टॉपिक या कोई पैराग्राफ आपको आ जाता है कंप्यूटर रैम पर, तो उसमें डिटेल्स क्या होगी? डिटेल्स ये होगी कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है, जिसमें इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं होती। इसमें इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होती है, उसके बाद खुद ही खत्म हो जाती है। रैम में जो इंफॉर्मेशन है, जब कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है या पावर सप्लाई को ऑफ किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। ये सब होंगी डिटेल्स। इस तरह की जो भी डिटेल्स आपके पैराग्राफ में होंगी, आपने उसे रिकॉग्नाइज करना है, उसे नोटिस करना है, और हो सके तो उसको हाईलाइट भी करके रख लो। इस तरह आपने अपने पैराग्राफ को एनालाइज तो कर लिया। अब आपके पैराग्राफ में, आपके टॉपिक में जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उनको ब्रेक डाउन करना है। वो लाइंस, वो चीजें जो आपको समझ नहीं आई, उनको ब्रेक डाउन करना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। बहुत चांसेस है कि जब आप उन चीजों को सोचोगे तो वो चीजें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। वो कॉम्प्लेक्स चीजें आपको समझ आ जाएंगी, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए, आप गूगल को यूज कर सकते हो, आप AI को यूज कर सकते हो, आप अपने किसी टीचर या फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, और इस तरह आपने कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन कर लेना है। अभी भी हमारी क्रिटिकल रीडिंग खत्म नहीं हुई, अभी एक चीज बाकी है। कुछ टॉपिक्स होते हैं उनमें डायग्राम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्राम, या कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है, उनके बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं। अगर आप डायग्राम में स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हो पेपर में, तो हो सकता है कि आपको हाफ मार्क्स भी ना मिले। तो पैराग्राफ और थ्योरी को रीड कर लेने के बाद, उसे अच्छे से एनालाइज कर लेने के बाद, अब आपने डायग्राम को ऑब्जर्व करना है।
डायग्राम को समझना है। और जब डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले का स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने जाना है स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 है क्रिएट क्वेश्चंस, यानी वो लेसन, वो टॉपिक जिसे आप रीड कर चुके हो, जिसे आप अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हो, उसमें से क्वेश्चंस क्रिएट करो। लेकिन ऐसा करना क्यों? क्वेश्चंस क्यों क्रिएट करने हैं? तुम्हें मैं पावर ऑफ क्वेश्चनिंग समझाता हूँ। बताओ, ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। सबको पता होगा कैसे डिस्कवर किया था। वो भाई सेब के दरख्त के नीचे बैठा था, ऊपर से एक सेब गिरा और उसने ग्रेविटी को डिस्कवर कर लिया। अब इस डिस्कवरी के पीछे जो असल पावर थी ना, वो था न्यूटन का सबकॉन्शियस माइंड और एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी? न्यूटन ने। ये सबको पता है। कैसे डिस्कवर करी ये भी पता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले सेब दरख्तों से नीचे नहीं गिरते थे? क्या न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले बाकी के फल या कोई भी जो चीजें थी जमीन की तरफ नहीं गिरती थी? ऑब्वियसली सब चीजें जमीन की तरफ ही गिरती थी। तो क्या न्यूटन के ग्रेविटी डिस्कवर करने से पहले जो करोड़ों लोग गुजरे हैं, उनमें से किसी ने भी कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि सब चीजें जमीन की तरफ गिरती हैं? ऑब्वियसली कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सब चीजें नीचे की तरफ गिरती है। तो फिर सिर्फ न्यूटन ने ही ग्रेविटी को डिस्कवर क्यों किया? कोई और इंसान ग्रेविटी को डिस्कवर क्यों नहीं कर पाया है? तो इसके पीछे का रीजन है न्यूटन का सबकॉन्शियस माइंड और एबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। कभी किसी ने ये सवाल ही नहीं उठाया कि चीजें जमीन की तरफ क्यों गिरती है। सब लोग ये देखते तो थे कि चीजें जमीन की तरफ गिरती हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सवाल ही नहीं उठाया कि चीजें जमीन की तरफ क्यों गिरती हैं। ये सवाल, ये क्वेश्चन क्रिएट किया सिर्फ न्यूटन ने, और अपने इस एबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग क्वेश्चंस की वजह से उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, एक अजीम इंसान बना। और आज भी सालों के बाद, उसके मर जाने के सालों बाद, आज भी सारी दुनिया उसे जानती है और सब किताबों में उसे पढ़ा जाता है। तो ये है पावर ऑफ क्वेश्चन। जो भी टॉपिक आप याद कर रहे हो उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करो। लेकिन अब आप कहोगे कि भैया क्वेश्चंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? बने बनाए क्वेश्चंस बैंक मिल जाते हैं, जिनमें क्वेश्चंस बने बनाए होते हैं। लेकिन उसका आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, बल्कि डिसएडवांटेज ही मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन बैंक से भी बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट पर पीडीएफ मिल जाएगी जिनमें आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना नहीं है। हमारा प्रायोरिटी है अपने टॉपिक को, अपने लेसन को याद करना, तो उसे अपने ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना। जब आप अपने टॉपिक में से खुद से क्वेश्चन क्रिएट करोगे और उनको प्रिपेयर करोगे, तो आपको वो टॉपिक बहुत याद रहेगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने खुद क्रिएट किए हैं, तो उसके आंसर्स भी याद रखेगा। अब है हमारा स्टेप नंबर 3। ऑब्वियसली क्वेश्चंस क्रिएट करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है? उन क्वेश्चंस के आंसर देना। तो हमारा स्टेप नंबर 3 है आंसर द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपने स्टेप नंबर 2 में क्रिएट किए हैं, उनके आपने आंसर सोचने हैं, उनके आपने आंसर्स निकालने। आपको पता है कि दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं और उनके आंसर्स निकालते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया और साइंस की दुनिया में तो तहलका मचाया था, पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्रिएट कैसे कर लिया? क्योंकि उसने दिमाग में क्वेश्चंस बनाए और उनके क्वेश्चंस के आंसर सोचे। उसके दिमाग में क्वेश्चंस थे, उसके दिमाग में सवाल थे कि स्पेस का नेचर क्या है, टाइम का नेचर क्या है। मैंने जिसने कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, उसके दिमाग में क्वेश्चन थे। स्टीफन हॉकिंग, जिसने ब्लैक होल की नेचर पर बहुत बड़ी रिसर्च पेश की, उसके दिमाग में भी क्वेश्चंस थे कि ये ब्लैक होल्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं, ये यूनिवर्स में किस तरह है। और फिर उसने उनके आंसर्स निकाले और इतनी बड़ी रिसर्च इसको पेश किया। और दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं और फिर उसके आंसर्स निकालते हैं। यही रीजन है उनकी इंटेलिजेंस का। तो आपने भी अपने टॉपिक में से जो क्वेश्चंस निकाले हैं, उनके आपने आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। आप कहीं से भी रिसर्च करो, लेकिन आपने उसके आंसर्स निकालने हैं, उनके आंसर्स आपने देने हैं। और इस तरह आपका वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और इस तरह आपका वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और आप उसे चाह कर भी भुला नहीं पाओगे। अब है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसे मैं समझता हूँ कि अगर आपने मिस कर दिया तो पीछे जो भी स्टेप्स आपने फॉलो किए, जो कुछ आपने किया, आज सब कुछ जाया कर दूँ। तो हमारा स्टेप नंबर 4 है रिकॉल। कुछ आपने अभी तक पढ़ा, आपने रीड किया, आपने अपने पैराग्राफ को, अपने लेसन को ऑब्जर्व किया, आपने रीड किया, एनालाइज किया, उसके डिटेल्स को रिकॉग्नाइज किया, डिटेल्स को कैप्चर किया, उसके बाद डायग्राम को ऑब्जर्व किया, क्वेश्चंस को क्रिएट किया, उसके आंसर्स निकाले। इस सब को आप रिकॉल करो। आप एक नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाओ, बुक को बंद कर दो और जो काम अब तक आपने किया है वो सब उस नोटबुक पर नोट करो। और ये रिकॉल करते हुए आप देखोगे कि कुछ चीजें हैं जो आपको भूल गई।
जो आपको याद नहीं रही तो सिंपल उन चीजों को दोबारा से पढ़ो, दोबारा से रिकॉल करो, फिर से स्टेप्स को रिपीट करो और फिर से रिकॉल करो। और इस तरह आपको आपका टॉपिक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपको चुटकियों में इजीली याद होगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, अगर आप में रियल लाइफ में भी फॉलो करते हो, ऑब्जर्व करते हो चीजों पर क्वेश्चंस क्रिएट करते हो और उनके आंसर्स निकालते हो, तो आप जीनियस बन जाओगे। आपका ब्रेन पावर बहुत इंक्रीज होगा और आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट बनोगे। यह था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।